हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके सामने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी तो इस वीडियो में आपकी समस्याओं का निवारण होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स को देखना चाह रहे थे तो आज आपके सामने ये भी समस्या खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। तो मेरे मित्र, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि ये नॉलेज भारत देश के अंदर दूर सुदूर गाँव में बैठा हुआ इंसान तक ये नॉलेज आपने पहुंचाना है मेरे भाई। तो चैनल जरूर शेयर करना। आज मैं आपके सामने जिस पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मेरे भाई, उसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ही बात करके चलता हूं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ मेरे मित्र, वीडियो में यहीं से शुरुआत कर रहा हूं और इसी म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर रहा हूं कि काफी सारे आर्गुमेंट अभी अगर हम 6-7 महीने पहले चले तो बहुत सारे लोग इस म्यूचुअल फंड के रिवर्स में और अगेंस्ट में बोल रहे थे कि भाई ये तो रिटर्न ही नहीं दे रहा। और अब मेरे भाई, अब ये इतिहास लिख रहा है रिटर्न के मामले में। अब इसने इतिहास रच दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने। यही हाल आज की डेट पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप के साथ में हो रहा है। और मिलना मेरे दोस्त, एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा जब पीजीआईएम इंडिया मिड कैप भी तिरंगा भारत देश के अंदर लहराएगा। मेरे मित्र, नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम फिर से एक बार आप सभी लोग दोहराएंगे, एसपीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। भारत की आन बान और शान। इमोशनल मत होना मेरे भाई, इमोशनल मत होना। मैं केवल म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। बैंक सबसे पहले, अगर प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो सबसे पहले इसी बैंक को प्राइवेट कर देना चाहिए। मेरे मित्र, नाराज मत होना अगर आप एसबीआई बैंक के एम्प्लॉइज हैं तो। तीसरा जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मेरे दोस्त, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और म्यूचुअल फंड के लिए क्वांट चाहिए। आज की डेट पे अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो एटलीस्ट उसके पास एक क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये बोल सकता है क्या मेरे मित्र, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो मेरे भाई, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को केवल एक लाइन में है। इसको मैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि इसको मैं केवल एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा मेरे भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मेरे मित्र, इसको एक अगर लाइन में हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो केवल इसी लाइन से डिस्क्राइब हो जाएगा कि भूले बिसरे गीत। क्यों और भूले बिसरे गीत। तो अब इससे आप हार्श मत होना, क्योंकि कब किसको पता चले कि ये गोल्डन हिट्स बन जाएं। मेरे मित्र, जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसको बोल सकते हो मेरे भाई, मैं जबरा फैन हो गया इस म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की यहां से बात करूंगा। 5 म्यूचुअल फंड्स एक कैटेगरी में रख देते हैं, नाम 1 बाय 1 करके दोहराएंगे और इनको डिस्क्राइब केवल एक लाइन में कर देंगे। क्या है? डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इसके साथ साथ महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और एडलवाइस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब मैं इन 5 म्यूचुअल फंड्स को केवल एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। बच्चा समझे क्या, कम समझोगे तो ज्यादा देंगे, एक्सपीरियंस मांगोगे तो रिटर्न देंगे। यानी कि इन 5 म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस, यानी कि पिछले 10 साल की, जब भी मैं डेटा की बात करता हूं पिछले 10 सालों की, तो इसके पास 10 सालों का डेटा नहीं है। ये एक्चुअली में नए फंड्स है, पर इन्होंने रिटर्न बहुत तेजी से बना करके इन्वेस्टर्स को दिया है। अब कुछ लोगों के अंदर ये डाउट आ जाएगा कि सीकेडी जी, आज आपने एनएवी नहीं बताया, रिटर्न नहीं बताया, एक्सपेंस रेशियो नहीं बताया, बीटा नहीं बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया, सॉर्टिनो नहीं बताया, और भी आपके सामने जो भी डाउट हो, फंड्स नहीं बताए मैंने, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में नहीं बताया, केवल आज मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स के बारे में आपके सामने बताया है। मेरे मित्र, इसके लिए केवल आप एक काम करना, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आप विजिट करना। ठीक है, चैनल को विजिट करने के बाद में मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने हर चीज का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल आपको एक इंडेक्स बना करके दे दिया है, और उस प्लेलिस्ट में जाके आपके दिमाग में कोई भी म्यूचुअल फंड आ रहा है, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना, आपको सारे फंड्स के जवाब वहां पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मेरे मित्र, चैनल शेयर जरूर करना। ये नॉलेज सभी तक पहुंचानी है, क्योंकि बांटने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। हरि शरणम, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।